एक बार की बात है, एक दूर के राज्य में एक बूढ़ा और बुद्धिमान राजा रहता था जिसके 3 छोटे बेटे थे। जैसे जैसे साल बीतते गए, राजा को चिंता होने लगी कि उसका समय समाप्त होने के बाद सिंहासन का असली उत्तराधिकारी कौन होगा। उनके पुत्र प्रत्येक अपने अद्वितीय गुणों के साथ अगला राजा बनने की महत्वाकांक्षा रखते थे। एक दिन राजा ने अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री को सलाह लेने के लिए बुलाया कि कैसे तय किया जाए कि उसके 3 बेटों में से किसे सिंहासन का उत्तराधिकारी होना चाहिए। मंत्री ने एक पल सोचा और फिर एक चुनौती पेश की। उन्होंने सुझाव दिया कि राजा अपने प्रत्येक पुत्र को 1 लाख रुपए दे और उन्हें कुछ ऐसा खरीदने का निर्देश दे जिससे न केवल राजा को वर्तमान में बल्कि उनके निधन के बाद भी लाभ हो। राजा इस विचार से सहमत हो गया और उसने अपने प्रत्येक पुत्र को वादा किया गया धन प्रदान किया। हाथ में 1 लाख रुपए लेकर तीनों युवा राजकुमार अपने पिता के सिंहासन के लायक उपहार खोजने के लिए अपनी अपनी यात्रा पर निकल पड़े। सबसे बड़ा बेटा अपने पिता को प्रभावित करने के लिए उत्सुक होकर बेहतरीन हीरो की तलाश में दूर दूर तक यात्रा करने लगा। उनका मानना था कि इस तरह की सुंदरता और मूल्य का खजाना पेश करने से अगले राजा के रूप में उनका स्थान निश्चित रूप से सुरक्षित हो जाएगा। दूसरे बेटे का दृष्टिकोण अलग था। उसने एक शानदार और अलंकृत चाकू खरीदा, यह विश्वास करते हुए कि यह राज्य की ताकत और सुरक्षा का प्रतीक होगा। इस प्रकार उसने अपने पिता का पक्ष जीत लिया। तीसरे और सबसे छोटे बेटे ने अलग राह पकड़ ली। वो राज्य लौट आए और अपने आवंटित 1 लाख रुपए का उपयोग गरीब नागरिकों की मदद के लिए किया। उन्होंने उनके संघर्षों और चुनौतियों को सुना और उनकी सबसे जरूरी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे का उपयोग करने का फैसला किया। उन्होंने बेघरों के लिए घर बनाए, भूखों को भोजन उपलब्ध कराया और यह सुनिश्चित किया कि बीमारों को चिकित्सा देखभाल मिले। जैसे ही 2 दिन खत्म हुए, तीनों राजकुमार अपने पिता को उपहार देने के लिए उत्साहित होकर महल में लौट आए। पहले 2 भाइयों ने अपने पिता से प्रशंसा की उम्मीद करते हुए अपने महंगे हीरे और खूबसूरती से तैयार किए गए चाकू का प्रदर्शन किया। हालांकि राजा ने वो उत्साह नहीं दिखाया जिसकी उन्हें आशा थी। वो गहरी सोच में डूबा और थोड़ा निराश दिखाई दिया। अंत में वो तीसरे बेटे की ओर मुड़ा और पूछा, और तुम क्या लाए हो मेरे प्रिय? सबसे छोटे बेटे ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, पिताजी, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी सामग्री नहीं है, लेकिन मैंने अपने लोगों की मदद करने के लिए 1 लाख रुपए का उपयोग किया है। मैंने बेघरों के लिए घर बनाए, भूखों को खाना खिलाया और बीमारों की देखभाल सुनिश्चित की। लोग आपकी सलामती के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। राजा का चेहरा नम हो गया जब उसे अपने सबसे छोटे बेटे की बुद्धिमत्ता और करुणा की गहराई का एहसास हुआ। वो समझ गया था कि एक सच्चा राजा होने का मतलब अपने लोगों की देखभाल करना और उनकी सेवा करना है, न कि केवल धन या शक्ति जमा करना। गर्व और खुशी से अभिभूत होकर राजा ने अपना निर्णय लिया। उन्होंने घोषणा की कि उनका सबसे छोटा बेटा, जिसने राज्य के लोगों की सेवा और उत्थान करना चुना है, उसका उत्तराधिकारी होगा। राज्य के लोग ये जानकर खुश थे कि उनका नेतृत्व एक ऐसे राजा द्वारा किया जाएगा जो न केवल उनके कल्याण की परवाह करेगा बल्कि उनकी प्रार्थनाओं और आशीर्वादों को भी अपने दिल में रखेगा। और इस प्रकार सबसे छोटा राजकुमार, जिसका हृदय करुणा और दयालुता से भरा था, नया राजा बन गया। उनके शासन के तहत राज्य फला फूला और लोग सुख और समृद्धि में रहते थे, ये जानते हुए कि उनका सच्चा राजा सभी के लिए आशा और प्रेम का प्रतीक था।